भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें तो फिर वक्त ही जवाब देता है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतना ही अपने आप को मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ बेहतर देने के लिए। कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। सच्चा मित्र वही है जो उस समय भी आपके साथ खड़ा है जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वह निकलना तय है। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। अपना वही है जो किसी के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल कभी भी नहीं करनी चाहिए। सरलता तो उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। कई बार ईश्वर आपके लिए इसलिए संसाधन संपन्न बनाते हैं क्योंकि वह स्वयं घर घर जाकर जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकते। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो चीजें आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से कोई लाभ नहीं। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, वही करो जो उचित है, जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। जिस दिन आपने ये परवाह करना छोड़ दिया, उस दिन से आप जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दोगे। जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता, वही होता है उसके अंदर का क्रोध। गलती जीवन का एक पन्ना है और रिश्ता पूरी किताब। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, परंतु एक पन्ने के लिए पूरी किताब को कभी भी मत खोना। सब कुछ झूठा हो सकता है, लेकिन भगवान के सामने बहाए आंसू नहीं। प्रेम का मतलब प्रेम नहीं होता, प्रेम का मतलब सम्मान व विश्वास होता है। वह सम्मान व विश्वास जो प्रेम से परे है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भोगना पड़ता है। याद रखना, ये समय किसी को भी क्षमा नहीं करता। सफलता का मतलब ये नहीं कि आपको किसी दूसरे से बेहतर बनना है, बल्कि सफलता का मतलब यही है कि जो आप अभी है उससे बेहतर आपको बनना है। वो कठिन परीक्षा जरूर लेता है, मगर सहने की शक्ति भी देता है। आपकी जिंदगी में तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे। मुंह पर सच बोल देने व गुस्सा करने वाले उनसे करोड़ों बेहतर है जो आपके सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अच्छे लोगों की मैं परीक्षा तो बहुत लेता हूँ, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को मैं बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं हमें कमजोर नहीं मजबूत बनाने के लिए ही आती है। प्रार्थना ऐसे करो
जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो कि सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है। यदि आप अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, यदि आप बहुत लोगों के साथ हो तो अपनी जुबान पर काबू रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही तो तू चाहेगा। जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मृत्यु के लिए दोबारा जन्म लेना। इसलिए जो निश्चित है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे ये तो सभी याद रखते हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है, और इससे हमें बचना चाहिए। स्थिति जितनी ज्यादा आपको तोड़ती है उतनी ही ज्यादा वो आपको मजबूत भी बनाती है। जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं, पर जो रिश्ते हैं उसी में जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, और जिंदगी की हर शाम कुछ नए तजुर्बे देकर जाती है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।